भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपके लिए केवल और केवल भगवान की ही बात होती है, भगवान के द्वारा की गई बात और हम तुच्छ जीवों द्वारा की गई भगवान की बात। इस चल रही श्रृंखला में हम साक्षात भगवान शंकर के अवतार आदि शंकराचार्य जी की जीवन कथा सुन और कह रहे हैं। इतनी अद्भुत कथा अवतार आमतौर पर भगवान विष्णु के होते हैं, पर कभी कभी भगवान शंकर किसी विशेष उद्देश्य से इस धरती पर आकर और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हीं में से भगवान शंकराचार्य साक्षात भगवान शंकर के हमने पहले 3 एपिसोड्स में देखा भगवान शंकराचार्य के जन्म से पूर्व की, भगवान शंकराचार्य जी के जन्म की, उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी के गुरुकुल जाने की और किस प्रकार उन्होंने बहुत थोड़े समय में सारी विद्या हासिल कर ली, कैसे उस गरीब महिला का घर लक्ष्मी जी को प्रार्थना करके धन धान्य से भर दिया, कैसे अपनी माता के कमजोर होने पर, असमर्थ होने पर नदी पे पानी भरने जाने के लिए उन्होंने प्रार्थना करी और नदी ने अपना रुख बदल दिया। आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं इस चौथे भाग में। पहले स्तुति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। तो जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, हमने सुना कि केरला का राजा उस समय का भगवान शंकराचार्य जी के बारे में सुनकर, उनकी महिमा उनकी ख्याति के बारे में सुनकर स्वयं चलकर मिलने आया और जब उसने साथ चलने को कहा, उसके मंत्री को जब पहले भेजा गया और भगवान को राजा के पास लेवाने के लिए भेजा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर राजा स्वयं चलकर आया और राजा ने उनसे अपनी मन की दशा कही कि मेरे पास पुत्र नहीं है। तो उन्होंने किस प्रकार पुत्रेष्टि यज्ञ करने को बोला और राजा का पुत्र हुआ। कुछ समय बीत गया, शंकराचार्य जी और उनकी माता साथ रहते थे और एक दिन 4 ऋषि उनके घर पर आए। उपमन्यु, दधीचि, गौतम और अगस्त्य, ये चारों महान ऋषि उनके घर पर आए। उनकी माता ने अपने आप को धन्य समझा कि इतने बड़े ऋषि उनके घर पर स्वयं चलकर आए हैं और उनकी मां का हृदय गदगद हो गया उन ऋषियों के चरण घर में पड़ने से। और ऋषियों का उनकी माता श्री ने खूब आव भगत किया, उनकी खूब सेवा करी और उनसे अपने पुत्र के बारे में, क्योंकि उनकी माता का उनके पुत्र के सिवा कोई नहीं था, तो अपने पुत्र के भविष्य के बारे में माता जी ने सोचा इतने बड़े ऋषि हैं, ये अवश्य बता पाएंगे, तो भविष्य को भी देख लेते हैं, अवश्य बता पाएंगे कि मेरे पुत्र का भविष्य कैसा है। तो उन ऋषियों में अगस्त ऋषि ने सबसे आगे बढ़कर बताया कि आपका ये पुत्र अद्भुत है, ये विशेष है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और ये आपके पति शिव गुरु के महान तप के कारण आपके यहां इसका जन्म हुआ है और आपके पति शिव गुरु ने ही ये चयन किया कि उनको विद्वान पूर्ण ज्ञाता पुत्र छोटी आयु का स्वीकार है, बजाय एक साधारण पुत्र के जिसकी आयु लंबी हो। तो इस कारण से आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है और ये 8 वर्ष 16 वर्ष 8 वर्ष है, 16 वर्ष तक शायद हो जाएगी, शायद इससे भी आगे हो जाए। अगस्त मुनि
और भी आगे बताना चाहते थे, पर बाकी ऋषियों ने उनको रोक दिया। शायद विधि का विधान वो खोलना नहीं चाहते थे। खैर, माताश्री ये बात सुनकर, हालांकि जन्म के वक्त उनके पति शिव गुरु ने उनको ये जिक्र किया था, पर शायद वो भूल चुकी थी। जब उनको दोबारा ये स्मरण आया तो वो बहुत दुखी हुई और भौचक्की सी रह गई कि मेरा पुत्र जो मेरे लिए सब कुछ है, वो इतनी अल्प आयु लेकर आया है। खैर, समय बीता और माता जी ने, उनकी माता का नाम आप सब जानते हैं, आर्यम्बा था। माता जी ने भगवान शंकराचार्य जी को विवाह के लिए बोला कि अब आप बड़े हो गए हैं। उन दिनों में कम आयु में विवाह हो जाता था, अब आप विवाह करिए जिससे कि हमारा वंश आगे चल सके। ये वंश वो आगे चलाना चाहती थी, तो उन्होंने भगवान शंकराचार्य को विवाह के लिए कहना शुरू किया। पर भगवान शंकराचार्य ऐसा नहीं चाहते थे, वो तो सन्यास चाहते थे। भगवान शंकराचार्य साक्षात भगवान शंकर के अवतार, जानते थे कि वो इस धरती पर किस प्रयोजन से आए हैं, किस कारण से उनका अवतार हुआ है, वो ये बात भली भांति जानते थे। तो वो विवाह के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी माताश्री को कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं। परंतु उनकी माताजी उनकी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। पर बिना मां की आज्ञा के यह भी सच था कि वो संन्यास ले भी नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया, वहीं पास में नदी पर वो नहाने जाते थे। उन्होंने माया से एक मगरमच्छ रच लिया और मगरमच्छ ने ऐसा लगा जैसे भगवान शंकराचार्य जी की टांग पकड़ ली है, उनको पकड़ लिया है। और वो दूर नदी से माताजी किनारे बैठी थी, चिल्लाने लगे कि मेरा पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है और ये मुझे सारा निगलना चाहता है। माताजी दूर से देख के चिल्लाने लगी, हाहाकार मचाने लगी, चिंता में हो गई। तभी शंकराचार्य जी अंदर नदी से ही बोले, माताजी ये कहता है कि अगर सन्यास ले लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। माताजी के कानों में ये बात पड़ी। भगवान शंकराचार्य जी का रचाया हुआ वो मगरमच्छ था माया द्वारा, क्योंकि उनको अपनी माताजी की आज्ञा चाहिए थी। माताजी ने सोचा कि ये मगरमच्छ तो मेरे पुत्र को निगल जाएगा, तो मैं पुत्र से ही हाथ धो बैठूंगी। इससे अच्छा तो ये है कि मैं इसे सन्यास की आज्ञा दे दूं, कम से कम जिंदा तो रहेगा, कम से कम जीवित रहेगा। माताजी ने वहीं किनारे से आज्ञा दे दी, ठीक है आप सन्यास ले सकते हैं, हे पुत्र आप सन्यास लीजिए। और शंकराचार्य जी ने ज्यों ही माताजी की आज्ञा मिली, वो मगरमच्छ वहां से अंतर्ध्यान हो गया, चला गया, क्योंकि वो तो इस विशेष कारण से शंकराचार्य जी ने माया द्वारा रचा था। उसके बाद भगवान शंकराचार्य ने 3 बार मंत्र बोले जो कि संन्यास लेने के लिए आवश्यक थे, और वो जाने के लिए तैयार हो गए। वो घर छोड़कर जाना चाहते थे, वो एकांत में जाना चाहते थे, भ्रमण करना चाहते थे, जिस उद्देश्य से वो आए थे वो सब कुछ करना चाहते थे। तो घर छोड़ के जाने लगे तो माताजी और दुखी हुई। शंकराचार्य जी कहने लगे, मुझे मेरे गुरु को ढूंढना है, मेरे गुरु जो मुझे मार्ग दिखाएं आगे का, मुझे उनको ढूंढना है। माताजी मुझे जाने दीजिए, आप चिंता मत करिए, आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर लोग हैं। उनके रिश्तेदार वहाँ रहते थे और उनके पास इतनी संपत्ति थी कि माताजी अगर ये संपत्ति की देख रेख मैं उनके हवाले कर दूं तो इसके बदले में वो आपका अवश्य ख्याल रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। माताजी ने दुखी मन से रोते रोते
आज्ञा दे दी, क्योंकि वो विवश थी। भगवान शंकराचार्य जी को संन्यास लेने की आज्ञा पहले ही दे चुकी थी, और ऐसे में वो ये समझ गई थी कि अब मेरा पुत्र घर नहीं रहेगा। उन्होंने आज्ञा दी। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, माता जी आपकी कोई अगर इच्छा है तो मैं जाते जाते वो पूर्ण कर देता हूं। माता जी ने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस मैं ये चाहती हूं कि जब मेरा अंतिम वक्त आए तो मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारे ही हाथों से हो। मैं चाहती हूं कि तुम जहां पर भी हो, जब भी हो, मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारे हाथों से ही हो और किसी के हाथों से मेरा अंतिम संस्कार ना हो। भगवान शंकराचार्य सत्संकल्प, आपत काम, पूर्ण निष्काम, साक्षात भगवान शंकर, उन्होंने ऐसा ही होगा माता जी को बोला और सन्यास लेकर घर से निकल पड़े। उनको इस बात का दुख था कि माता जी अब घर पर अकेली रहेंगी, परंतु वो जानते थे कि उनका धरती पर अवतरित होना, उनका इस धरती पर आना एक विशेष उद्देश्य से है। उस उद्देश्य को भला वो कैसे नजरअंदाज कर सकते थे, उस उद्देश्य को वो कैसे भूल सकते थे। तो भारी मन से, माता जी तो दुखी थी पर भगवान शंकराचार्य भी बहुत भारी मन से उन्होंने अपनी माताश्री से आज्ञा ली और वो घर छोड़कर चल पड़े। बस आज के इस चौथे एपिसोड में इतना ही। इससे आगे की घटनाएं कि भगवान शंकराचार्य जी फिर कहाँ गए, उनको कौन कौन लोग मिले, उनको अपने गुरु कैसे मिले, इसकी चर्चा आने वाले एपिसोड्स में होगी। तब तक के लिए पहले स्तुति करते हुए आपसे सादर प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः।